परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय सिद्धाश्रम, जय काल भैरव, जय बगलोमुखी, जय स्वामी दिव्य चेतनानंद जी महाराज, जय परमहंस स्वामी निखिल महाराज, जय बाबा भूतनाथ जी। आज का प्रसंग हम काल भैरव की साधनाओं पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम भैरव के कई रूपों के बारे में सुनते आ रहे हैं। भैरव क्या है? भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? का स्वरूप क्या है? अन्य कई वीडियोस हैं जिसमें मैंने काल भैरव अष्टकम उस पे भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ वीडियोस डाले हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उन वीडियोस को देखें, समझें कि काल भैरव का जो मूल स्वरूप है, जो तत्व है वो है क्या? जिस तरह से दिखाए जाते हैं, जिस तरह से विकराल स्वरूप उनका दिखाया जाता है, एकदम घोर घोर रूप दिखाया जाता है। क्या वो सच में वैसे हैं? और अगर वह सच में वैसे हैं, तो क्या वे सौम्य भी हैं और अपने भक्तों के लिए वह कैसे हैं? ये सब आप समझने का प्रयास करें। तो अन्य वीडियोज़ में काल भैरव जी के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन संक्षिप्त में एक और बार बता देती हूँ कि काल भैरव जी जो शिव के ही अवतार हैं, जो शिव के ही स्वरूप हैं, जो शिव ही है, वे हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे वह शक्ति है जो हमारे जीवन के समस्त बाधाओं को, समस्त विपत्तियों को, हर प्रकार के भय, हर प्रकार की ऐसी परिस्थिति जो हमें नुकसान पहुँचा रही हो, जो हमें तनाव दे रही हो, जो हमें अ, किसी प्रकार से भी कष्ट पहुँचा रही हो, ऐसी जो विपत्तियाँ हैं, उनको समाप्त करने वाली जो शक्ति है, वे भैरव है। भैरव बहुत ही जल्द बहुत ही जल्द आशीर्वाद भी दे देते हैं अपने भक्तों पर। हमेशा सदैव वे कृपाकारी ही रहते हैं। अपने भक्तों पर संपूर्ण हर तरह से स्नेह, प्रेम, वात्सल्य वे भैरव जी हैं। भैरव जी की साधना बहुत साधारण तरीके से भी की जाती है और बहुत जटिल भी ऐसी साधनाएँ हैं जो करी जा सकती हैं। भैरव जी सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों मार्ग से पूजनीय हैं। वे तीनों मार्ग से उनकी पूजा की जाती है। जो और इनका जो महत्व है वो कई संप्रदायों में दिखाया जाता है, कई परंपराओं में है। जो अघोर संप्रदाय हैं या जो अघोरी जो होते हैं, उनमें भैरव जी की बहुत साधनाएँ की जाती हैं। और जो गृहस्थ और ये जो साधना है ये सबके लिए मतलब ओपन है। मतलब गृहस्थ भी कर सकते हैं, महिलाएँ भी कर सकती हैं, पुरुष वर्ग भी कर सकते हैं, विरक्त भी कर सकते हैं, जो स्मशान में रहते हैं, वे भी कर सकते हैं, जो घरों में रहते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे जीवन जैसे जी रहे हैं, उनके लिए भी भैरव साधना अवेलेबल है। तो ये साधना सबके लिए है। लेकिन जो तामसिक स्वरूप है या जो तामसिक साधनाएँ हैं, जो जैसे कि श्मशान में की जाती हैं या ऐसे कुछ अ, पदार्थ जो भैरव जी को प्रदान किए जाते हैं, यह सब साधनाएँ कुछ लोगों के लिए होती हैं अ, जो अघोरी है या अघोर पंथ के हैं। ऐसे ऐसे जो अ, स अघोरपंथी ऐसे जो संप्रदाय हैं, वे लोग इस प्रकार की साधनाएँ करते हैं। हमारा जो साधना मार्ग है वो काफ़ी सा जिसमें हम सतोगुण से, सतो पदार्थ
और अच्छी मानसिकता से और अच्छे संकल्प से, यह संकल्प से कि हम किसी का बुरा ना करें और सात्विक विचारधारा रखें, सात्विक दिनचर्या रखें, सात्विक भोजन रखें, सात्विक हमारी वाणी हो और सात्विक शुद्ध एकदम शुद्ध सात्विक संकल्प रहें। तो अगर इस ऐसे संकल्प से हम भैरव साधना करेंगे, तो हमें शीघ्र ही उस साधना का फल प्राप्त होगा और भैरव जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जैसे एक बच्चा अपने माँ-बाप को प्रसन्न करने के लिए उस बच्चे को बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। बच्चा तो बच्चा होता है और माँ-बाप तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऑफ़ कोर्स अगर बच्चा कोई गलती करता है या बच्चा कोई थोड़ा मार्ग से बाहर भटकता है, तो माँ-बाप उसे ज़रूर दंड भी देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन वे उसकी अच्छाई के लिए ही उसे दंड देते हैं। पर ऐसे में भी मतलब बच्चा कितना भी भटक जाए और दंड देने के बावजूद भी जो माँ-बाप का जो वात्सल्य रहता है अपने संतान के प्रति, जो उनका प्रेम रहता है अपने संतान के प्रति, वो तो हमेशा रहता है। और वे शीघ्र ही स्पेशली माताएँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, अपना सब कुछ भूल-भाल कर अपने बच्चों को हमेशा अपना जीवन दान देने के लिए भी तत्पर रहती हैं। तो ऐसे ही हमारे काल भैरव जी हैं, वे भले ही बहुत क्रोध स्वरूप दिखते हैं, लेकिन उनके कई प्रकार के रूप हैं। वे आनंद भैरव भी हैं, जो आनंद स्वरूप में हैं, जो स्वयं आनंद में रहते हैं और भक्तों के जीवन में भी आनंद भर देते हैं। तो वैसे तो भैरव जी उस रूप में भी है। भैरव जी बटुक रूप में भी है, जो मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था। बटुक रूप यानी बाल स्वरूप, बटुक यानी एक छोटा-सा बच्चा, 5 से 8 वर्ष का बच्चा, जो बहुत शक्तिशाली और बहुत ही बलवान है। मतलब छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कर कर जाते हैं। एक छोटा हनुमान मतलब इतनी तेज़ उन्होंने छलांग लगाई कि सूर्य को ही निगलने चले गए थे। एक छोटे कृष्ण जिन्होंने छोटी उम्र में ही कंस का वध किया था। तो ऐसे तो मतलब कई हमारे देवी-देवता हुए हैं जिन्होंने बाल स्वरूप में ही अवतार जब लिया था उन्होंने बाल स्वरूप में ऐसी कई लीलाएँ रची कि मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चाहे वो भगवान भगवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो चाहे वो बाल रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वे शक्तिशाली, वे बलवान, वे भक्तों पर हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए सदैव हमेशा कृपा करने के लिए तत्पर रहते ही हैं। भैरव साधना इनफैक्ट कोई भी साधना सबसे जो तथ्य है या सबसे जो मूल इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वह है अपने गुरु पर निष्ठा। और गुरु पर निष्ठा यह नहीं कि आज गुरु पर विश्वास है, आज गुरु पर श्रद्धा है और 4 दिन बाद वही श्रद्धा आपकी डगमगाने लगती है। और यह होता है। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत मतलब हमने देखा है, बहुत शिष्य लोग कई-कई साल भी गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, परंतु वे अपनी जो श्रद्धा है, वो पूर्ण तरह से अपने गुरु को समर्पित नहीं कर पाते हैं। वे स्वयं समर्पण की भावना नहीं रखते अपने गुरु के प्रति। वे अपने गुरु के प्रति कहीं न कहीं एक स्वार्थ या किसी प्रकार का कोई लालच या किसी प्रकार का कोई लेन-देन, ऐसी भावना से अपना संबंध बनाए रखते हैं गुरु से और उनकी श्रद्धा जो है, वो कभी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी बहुत अधिक रहती है और कभी डगमगाने भी लगती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो साधनाएँ की जाती हैं, उसका जो फल है वो पूर्ण तरह से साधकों को नहीं मिल पाता क्योंकि
आप कोई भी साधना कर लीजिए, चाहे आप शक्ति साधना करें, चाहे आप भैरव साधना करें, चाहे आप तंत्र या मंत्र या कोई भी या वैदिक कोई भी पूजा अर्चन साधना करें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है आपके गुरु पर श्रद्धा और आपके गुरु पर निष्ठा। आपके गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपके गुरु को समर्पण की जो भावना होनी चाहिए, वह होनी चाहिए। कई लोगों का यह दुर्भाग्य रहता है कि वे अपने गुरु पर पूर्ण तरह से श्रद्धा नहीं कर पाते और यह मैं क्या कहूँ मतलब ये इनका दुर्भाग्य है। कुछ पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं जो जो आपको इस मार्ग से मार्ग में आगे बढ़ने में थोड़ी कसर रह जाती है। परंतु एक इसका पॉज़िटिव भी समझना चाहिए कि जीवन में कहीं न कहीं हमारा भाग्योदय होता है, तभी हमें कोई महान गुरु से उनका परिचय मिलता है या कोई महान गुरु के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने मिलता है। स्पेशली जो सिद्धाश्रम के गुरु जो अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, जो आते ही हैं लोक कल्याण के लिए। गुरु कोई ज्ञान अपने लिए नहीं रखता है। गुरु जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वह लोगों में जन कल्याण के लिए देने का वे प्रयास करते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो गुरुओं का सारा जीवन केवल और केवल सेवा में लग जाता है। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो शिष्य है हमारे और केवल शिष्य ही नहीं मतलब सारा विश्व वे अधोगति से ऊपर उठकर भगवान की ओर अग्रसर होए और दिव्य चेतना युक्त होकर वे परम मतलब जो ईश्वर है, उनको प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करें। यही हमारे गुरुओं का लक्ष्य होता है और वे अपना सारा जीवन इसी लक्ष्य में दिन-रात लगा देते हैं, बिना किसी रिटर्न की मतलब बिना किसी फीलिंग की शिष्य भी मेरे लिए कुछ करे या शिष्य भी मुझे कुछ दे, ऐसा उनके मन में कभी होता नहीं है। हमेशा वे यही चाहते हैं कि हमारे शिष्यों का कल्याण हो, पर शिष्य जो है वो हमेशा हर पल गुरुओं का परीक्षण लेते रहते हैं। गुरुओं को हमेशा वो अ, एनालाइज़ करते रहते हैं और इसी वजह से कई बार देखा जाता है कि गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद, गुरु से मंत्र-यंत्र लेने के बावजूद और कई-कई सवालात अनुष्ठान करने पर भी सहस्त्र नाम और अर्चन और तरह-तरह की अनुष्ठान करने के बावजूद भी वे साधनाओं का पूर्ण फल नहीं ले पाते हैं। और इसका एक मुख्य कारण यही है कि वे कभी अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रख पाते। वे गुरु को बहुत ही साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और कई बार काफ़ी स्वार्थपूर्ण संबंध जैसा बना रखते हैं। जैसे कि अगर मैं गुरु के पास जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरा यह काम हो जाएगा और अगर वह काम नहीं हुआ किसी भी कारणवश तो वे गुरु से संबंध भी तोड़ देते हैं, अपने साधना मार्ग से भटक जाते हैं और गुरु की अवहेलना करने लगते हैं और फिर दूसरा गुरु ढूँढने लगते हैं। तो हमारे अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस कि वो ना यहाँ का रह जाते हैं, ना यहाँ वहाँ का रह जाता है। तो वो कहीं के नहीं रह जाते। पर वो भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई गुरु नहीं चाहिए एक्चुअली उन्हें कोई चाहिए, कोई जादूगर चाहिए जो उनको कोई चमत्कार दिखा दे और उनको कोई आश्वासन दे दे कि आपका सब ठीक हो जाएगा। बस वो एक ये चाहते हैं कोई ऐसा डॉक्टर जो उनका तुरंत इलाज कर दे, जिनके पास एक रेडी टू ईट मेडिसिन या पिल है कि तुरंत दे दें आपको और आपका जो भी इतना जितने भी जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब तुरंत निकल जाए, सब मतलब एकदम लाइफ शुड बी फुल स्ट्रेस फ्री एंड लाइफ शुड बी फुल फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो ऐसा कुछ चाहते हैं। तो शिष्य लोग जो कभी-कभी बहुत गणना करते हैं, बहुत कैलकुलेशंस करते हैं, वे हमेशा सोचते हैं कि मेरा कम प्रयास में ही मैं बहुत कुछ पा जाऊँ और गुरु लेकिन जब गुरु बोलते हैं कि नहीं आपको साधना करना है और
कई-कई दिन, कई-कई रात जग-जग कर साधना करना है। प्रयास तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत के अ, आपको सफलता नहीं मिलने वाली। एक हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर। मतलब आपके सामने गुरुजी हम सब कुछ मतलब खाना-पीना बनाकर भोग आपके सामने लगा सकते हैं, लेकिन खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा, राइट? आपको हाथ तो मतलब चलाना ही पड़ेगा, आपको अपना चबाना पड़ेगा ही, तो कुछ मेहनत तो आपको करना ही होगा। पर अगर आप ऐसा कुछ चमत्कार चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ गुरु मंत्र दे दे, ऐसा कुछ क्विक वेरी, और आजकल का तो जनरेशन ही मतलब सब कुछ पेशेंस इज़ रियली थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। पेशेंस तो रह ही नहीं गया, मतलब सब कुछ इतना इंस्टेंट, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, सब कुछ इतना इंस्टेंट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट अटेनमेंट, इंस्टेंट चाहिए सबको, कि ना उनको वीडियो पूरा देखने का पेशेंस है, ना उनको समझने का कोई पेशेंस रह गया है। उनको ऐसा चाहिए कि कुछ शॉर्ट्स बना दो जल्दी यूट्यूब में, शॉर्ट्स भी 99 59 सेकंड्स का कुछ शॉर्ट्स हो, और उस शॉर्ट्स में ऐसा कुछ मंत्र या ऐसा कुछ मिल जाए कि मतलब माय लाइफ शुड बी चेंज्ड एंड मुझे सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए। पर ऐसा शॉर्ट्स भगवान ने अनफॉर्च्युनेटली ऐसा शॉर्ट्स लाइफ बनाया नहीं है। अ, लाइफ काफ़ी लंबी होती है अनफॉर्च्युनेटली बहुत लोगों के लिए, और ऐसा कोई शॉर्टकट कहीं दिया नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ आप लोग ढूँढना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि एक दिन ये साधना करने से एक दिन में यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा और ऊपर-नीचे हो जाएगा, सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो ऐसी तो कोई हमारे पास कोई ऐसी साधना है नहीं, ना मेरे पास है, ना शायद मेरे गुरुजी के पास थी। हाँ, मेरे गुरुजी के पास एक चीज़ बहुत ही मूल्यवान थी, वह थी गुरु कृपा, जो जहाँ उनका जिस पर हाथ पड़ा, वह तो मतलब एकदम ही मतलब इट्स अ डिवाइन मिरेकल। तो उनके हाथ पड़ते ही, उनका आशीर्वाद पड़ते ही, तो ना आपको कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र, साधना की ज़रूरत है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हाथ पड़ना और उनका आशीर्वाद ऐसे मिल पाना, वो बहुत ही अमूल्य और मतलब उसका बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ चीज़ है। तो और वो केवल और केवल जब गुरु एकदम प्रसन्न हो जाए आपकी, ऐसी कोई आपने कुछ कर दिखाया, जैसे बच्चा कुछ कभी-कभी घर आता है और बहुत फुल मार्क्स लेकर आता है, तो माँ-बाप बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत प्राउड होते हैं, या कभी कोई स्पोर्ट्स में मेडल जीत आए, अ, तो माँ-बाप को बहुत प्रसन्नता होती है। मैं जब छोटी थी, मैं बहुत मेडल जीती थी स्पोर्ट्स में, हमेशा फर्स्ट आती थी, हर हर तरह का स्पोर्ट्स में मैं फर्स्ट आती थी। तो माँ-बाप को बहुत प्रसन्नता होती थी कि एंड हर माँ-बाप को होती है बच्चों के प्रति कि किसी ने ऐसा कुछ कर दिखाया, तो वे दे फील वेरी प्राउड। तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुओं को भी ऐसा कुछ कर दिखाओ कि वे इतने प्रसन्न हो जाएँ और वे इतने खुश हो जाएँ और वे इतने मतलब उनके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले और वैसे ही हाथ उठ जाए आपके ऊपर। तो आपको कोई सवाला, कोई यज्ञ, हवन, ये सब फिर तो वो बहुत छोटी चीज़ हो गई, जहाँ गुरु का हाथ पड़ा, जहाँ गुरु का आशीर्वाद मिला, तो स्वयं आपके सामने सारी सिद्धियाँ दौड़कर आएँगी ही आएँगी। लेकिन उस स्तर तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत ही कम लोगों को दुर्लभ है, और बहुत प्रयास करना पड़ता है। मतलब ऐसा तो कोई हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी पढ़े, तो ऐसा तो मतलब जन्मते ही किसी के ऊपर भगवान तुरंत बहुत रेयर है। मतलब यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो महान-महान संत हुए हैं, जो महान भक्त भी हुए हैं, उनको भी कितने प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा है। जैसे आप भक्त प्रहलाद की कहानी सुन लीजिए, उनका चरित्र देख लीजिए, मतलब जन्मते ही उनके पिताजी ने उनके साथ क्या नहीं किया। मतलब ये तो एकदम जानलेवा उनके पीछे ही पड़े रहते थे। तो भक्त प्रहलाद के ऊपर कितनी आपत्तियाँ आई और कितनी मतलब ऐसे-ऐसे घोर, मतलब हम तो घबरा जाते हैं अगर उस परिस्थिति में होते हैं, और हम पता नहीं शायद क्या कर लेते, लेकिन भक्त प्रहलाद की जो निष्ठा थी और उनकी जो श्रद्धा थी उनके इष्ट के प्रति, उनके गुरु के प्रति, वह कभी डगमगाई नहीं। तो चाहे उनको पहाड़ से फेंका गया हो, या चाहे उनको अग्नि में डाला गया हो, या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, उनके बस एक ही इष्ट थे, और वे हमेशा उसी इष्ट में, उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उसी प्रबलता और उसी श्रद्धा से
दीवार में भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। तो अगर ऐसी हमारी निष्ठा है और अगर ऐसा हमारा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी लाइफ किसी का नहीं है, चाहे वो किस भी देश में हो, किस भी कोने में हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रकार का दुःख या कोई प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा कोई लाइफ है ही नहीं जो परफेक्ट है। अ, सो बट ऐसे डेफिनेटली लोग हैं जो इन स्पाइट सारे अप्स एंड डाउन्स में भी अपने गुरु पर डेफिनेटली वे श्रद्धा रखते हैं और उनका कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो भी उनसे हो सकता है। और तो ऐसे ही होना चाहिए, मतलब भक्त प्रहलाद हो गए, जैसे हमारे और भी महान संत महात्माओं के बारे में पढ़ते हैं कि अभी हमारे राम जी को ही देख लीजिए आप, मतलब अ, वनवास, मतलब इतने महाराज, इतने अयोध्या के राजा जो थे, राजकुमार थे, और जिस दिन उनका अभिषेक होने वाला था, उसी दिन उनको वनवास के लिए, और वो भी उनकी उनकी मतलब माता अ, कैकेयी जी ने उनको वनवास भेजा होगा, तो उन पर क्या गुज़री होगी और वे क्या किस उस मेंटल स्टेट से गुज़रे होंगे। लेकिन जो उनकी निष्ठा थी और जो उनका एक संकल्प था कि वो जन कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, और अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे हमेशा उन्होंने, मतलब एक प्रबल, वो एक श्रद्धा थी, इसीलिए वो वनवास रह पाए, नहीं तो कितना मुश्किल होता वनवास का जीवन बिताना। तो ऐसे ही हमें भी होना चाहिए हमारे जीवन में, कोई भी प्रकार की कितनी भी बाधाएँ आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, आज आज बहुत अच्छा चल रहा है, कल कुछ भी हो सकता है, और कल कुछ भी हो सकता है, तो परसों बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज़ सूर्य कभी एक जगह टिकता नहीं है ना, कभी बहुत सनी होता है, कभी छाँव होती है, कभी रात होती है, कभी दिन होता है, कभी बारिश होती है, कभी वर्षा होती है, कभी वसंत होता है, कभी जाड़ा होता है, कभी गर्मी होती है, तो मौसम बदलता रहता है। तो मौसम बदलता रहता है, तो आप भी हर हर परिस्थिति में आनंद लेने का प्रयास करें। एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ पासिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो परमानेंट रहता है लाइफ में। तो इसी इसी आनंद भैरव से आशीर्वाद लें कि आनंद भैरव जी, आप स्वयं आनंदित रहते हैं, हमारे जीवन में भी आनंद भरिए, और इन्हीं बटुक भैरव जी से भी हमेशा उनसे अ, वरदान माँगे, उनसे आशीर्वाद माँगे कि हे बटुक भैरव जी, आप हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें कि हमारे जीवन में भी हर तरह से खुशियाँ आएँ, और हर शत्रुओं को हम हर शत्रुओं को मतलब दबाने में सक्षम रहे। शत्रु हमसे दूर-दूर तक घबरा कर भागे और हमारे सामने ना आए, और अगर आ भी गए तो हम में इतनी क्षमता हो कि हर प्रकार के शत्रुओं से लड़ने की हम में क्षमता हो। तो ये भैरव जी हमें आशीर्वाद दें। और तो सबसे मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो मेन थिंग है वो है कि गुरु कृपा, और गुरु कृपा केवल उनकी सेवा से और उनमें श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। अगर गुरु में आपको संदेह है, तो मेरा मेन यही है कि आप साधना मार्ग में आए ना, साधना करें ना। आप कितना भी रट लीजिए, आप कितना भी सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए, आप कितना भी अर्चन कर लीजिए, ये सब फलित होने वाला है नहीं। तो एक गुरु पकड़ लिए, परंतु ज्ञान सबसे लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट गुरुजी खुद एनकरेज करते थे कि भले ही आपका एक गुरु हो, दीक्षा आपने एक गुरु से ली हो, लेकिन आप अन्य गुरुओं के शिविरों में भी जाइए, उनसे भी सीखिए। तो गुरु काफ़ी हैं, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। बहुत कुछ अच्छा ज्ञान सीखने भी मिल जाता है, और बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मतलब क्या-क्या आडंबर मचा के रखा है। तो गुरु से सीखें और गुरु में श्रद्धा रखें, गुरु की सेवा करें, और दृढ़ निष्ठा रखें, और ऐसी निष्ठा रखें कि वो कभी डगमगाए नहीं, और सारे कर्मों का फल हम खुद ही भुगत रहे हैं। तो गुरु की तो कृपा है कि वो हमारे इन फलों को काटने काटने का प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ जैसे कि मैंने बताया, जहाँ उनका हाथ हाथ पड़ जाए, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो शेष रह जाएगा जीवन में, मतलब सारे प्रारब्ध संचित जितने भी आपके कर्म हैं, वो तुरंत समाप्त हो जाएँगे। तो कोई डरने की बात नहीं है, और जब भैरव है ही तो मतलब कोई डरने की बात नहीं है। तो भैरव साधना में कुछ-कुछ मुझे बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझानी थी। एक तो जो एक अ, श्लोक मैं पढ़ रही थी उस दिन, उसमें यह लिखा गया था कि जो शिव के भक्त होते हैं, जैसे विश्वेश्वरस्य ये भक्तानां भक्ताः कालभैरव
ते लभन्ते महादुःख काश्यं चैव विशेषतः। तो उसमें यह कहा गया था कि जो शिव के भक्त होते हैं, अगर वे काल भैरव जी पे या काल भैरव जी के भक्त नहीं होते या काल भैरव जी की पूजा नहीं करते, तो उन्हें बहुत दुःख प्राप्त होता है जीवन में और हमेशा जो भी शिव के भक्त हैं, वे काल भैरव की पूजा ज़रूर करें और बिना काल भैरव की पूजा किए बिना शिव की कृपा नहीं होती और ये आपने काशी में भी देखा होगा कि काल भैरव और शिव जी साथ ही वहीं वहाँ पर विराजमान हैं। तो पहले जनरली हम लोग वहाँ के क्षेत्रपाल, द्वारपाल, आप जो भी कह लीजिए, कोतवाल, पुलिस, जस्टिस, लॉयर, जो भी मैंने आपको समझाया है, चीफ पुलिस मान लीजिए, अम, पहले हम उनका दर्शन लेते हैं और फिर उनकी कृपा पाने के बाद हम विश्वनाथ जी के पास जाते हैं। तो जो शिव के भक्त होते हैं, वे काल भैरव जी में संदेह या संशय नहीं कर सकते। हो सकता है आप काल भैरव जी की बहुत ज़्यादा पूजा ना करें, पर काल भैरव जी में भक्ति बनाए रखें और श्रद्धा ज़रूर रखें। तो जो भैरव की जो साधनाएँ होती हैं, बहुत तरह की साधनाएँ होती हैं। जैसे मैंने बता दिया, काल भैरव जी एक रूप है, अष्ट रूप है काल भैरव के 64 रूप हैं। वो 64 भैरवों के साथ 64 योगिनियाँ भी आती है। स्वर्णाकर्षण भैरव एक एक प्रकार के भैरव हैं जो स्वर्ण देने वाले हैं, जो बहुत धन दे जाते हैं। आनंद भैरव जी हैं और बटुक भैरव जी हैं जो बाल स्वरूप है। तो भैरव जी की साधनाएँ अ, कई प्रकार से की जाती हैं। वे सात्विक, राजसिक, तामसिक कई प्रकार से उनकी साधनाएँ की जा सकती हैं। हम जो गृहस्थी लोग हैं या हम जिन्होंने गुरुजी के अंडर जो कुछ भी सीखा है, काफ़ी सात्विक मार्ग से हम लोग साधना करते हैं, जिसमें हम लोग मांस, मदिरा, अन्य ऐसी चीज़ें जो फ़ॉरबिडन है या जो हम नहीं खुद ने स्वयं नहीं लेते और ना हम अपने इष्ट को वैसा देंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ में मैं आज थोड़ा बहुत ब्रीफली बताऊँगी, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा और हम लोग डीप में जाएँगे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो रहा है। तो भैरव जी का जो मेन जो डेज़ है, अगर आप भैरव पूजा करना चाह रहे हैं और कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ़ अगर आप स्तोत्र पढ़ना चाह रहे हैं या भैरव चालीसा पढ़ना चाह रहे हैं या 108 नेम्स पढ़ना चाह रहे हैं या सहस्रनाम पढ़ना चाह रहे हैं, ये सब जो काल भैरव या भैरव की जो मेन डेज़ है या दिवस है, वह मंगलवार, मोस्टली ट्यूज़डेज़ और सैटरडेज़ को होती है। इनफैक्ट संडेज़ भी की जा सकती है। और ट्यूज़डेज़ यानी कि मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है, तो हमेशा आप मंगलवार को स्पेशली हनुमान जी सहित काल भैरव जी का भी पाठ करें या उनका भी स्तवन या स्तुति जो कुछ आपसे हो सके। जैसे आप 1 राउंड अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो 1 राउंड आप उसी के साथ काल भैरवाष्टक भी पढ़ें। अगर आप बजरंग बाण कर रहे हैं, तो उसी के साथ आप काल भैरव अष्टक करें। तो ये दोनों साथ लेकर चलें मंगलवार के दिन। तो मेन जो डेज़ है वह है मंगलवार एंड सैटरडेज़ एंड संडेज़ आल्सो कैन बी डन। और भैरव की जो साधनाएँ होती हैं, कई प्रकार की हैं। उग्र साधनाएँ भी हैं, सौम्य साधनाएँ भी हैं। हर जो भी डिपेंड्स ऑन आपका क्या लक्ष्य है साधना का, उस हिसाब से दिशाएँ होती हैं। तो नॉर्मली तो हर कोई साधना जो हम लोग करते हैं, नॉर्मल साधना, वो पूर्व, उत्तर, पूरब ये 3 दिशाओं में करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही तांत्रिक क्रियाएँ या बहुत ही उग्र साधनाएँ की जा रही हैं, जो शत्रु संबंधी है या शत्रु संहारक हैं या बहुत ही ऐसे तांत्रिक जैसे उच्चाटन क्रिया, मारण प्रयोग, ऐसी कुछ साधनाएँ की जा रही हैं, तो वह दक्षिण दिशा में क की जाती हैं। अगेन मैं आपको समझा देना चाह रही हूँ कि मैंने गुरु कृपा पे बहुत ज़ोर दिया है और गुरु कृपा आप पर तभी होगी जब आपका लक्ष्य और गुरु का लक्ष्य एक होगा। गुरु का लक्ष्य मैंने यह समझाया है कि गुरु का लक्ष्य होता है जन कल्याण, लोक कल्याण। और अगर आपका लक्ष्य लोक कल्याण नहीं है और अगर आपका लक्ष्य है किसी को हानि पहुँचाना या किसी का विध्वंस करना या शारीरिक या मन से भी अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हैं और मन से भी आप किसी का
किसी के प्रति शत्रुता रखे हैं और किसी का बुरा चाह रहे हैं और मन से आप हमेशा प्रे कर रहे हैं कि इसका यह हो जाए, इसका वो हो जाए, आई विश इसके साथ ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो चेतना है या आपका जो लक्ष्य है, वो आपके गुरु के साथ जुड़ा नहीं है। आपका और आपके गुरु का कोई तालमेल नहीं है। तो आप ये ज़रूर समझ लें कि आप कितना भी संकल्प ले लें और कितना भी सवाल आप जप कर लें, आप पे ये गुरु कृपा ना होने वाली है और ये साधना का कोई रिज़ल्ट्स मिलने वाला है नहीं। या तो आप ऐसे गुरु को ढूँढें जो स्वयं ऐसे शत्रु और ये काफ़ी जो मारण प्रयोग इत्यादि कई गुरु मिलते हैं ऐसे जो पैसा देकर आप उनसे कुछ भी प्रयोग करवा लीजिए, करेंगे भी आपके लिए। पर आप दीजिए उनको लाखों करोड़ों पैसे और वो करेंगे आपके लिए। लेकिन जो मेरे संपर्क में और जिन भी गुरु महान गुरुओं के जीवन मैंने देखी है और महान गुरुओं के साथ जो मैं रही हूँ, मेरी नज़र में या मेरे संपर्क में ऐसे कोई आए नहीं है जिन्होंने पैसे देकर किसी का कुछ मारण प्रयोग ऐसा कुछ किया है। तो ऐसे जो संकल्प वाले अगर आप साधना करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ समझ लीजिए कि अ, उसका रिज़ल्ट्स, उसका परिणाम आपको डेफ़िनिटली भोगना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर साधना मार्ग में उतरें, स्पेशली काल भैरव साधना में जस्ट बिकॉज़ वो बहुत ही भयानक और भीषण दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अ, आँख मूंदे और कान बंद करके आपका सब कार्य मतलब वो आपके सेवक नहीं हैं, आप उनके सेवक हैं। वो अपना बुद्धि लगाएँगे, ठीक है? वो आपको भले ही कुछ देंगे लेकिन वो आपको उसका डबल भी देंगे आगे चलकर। तो बी वेरी केयरफुल अम, कि आपका संकल्प क्या है। तो काल भैरव साधना में अगेन संकल्प बहुत ही आप स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, शुद्ध तरीके से ये साधना करें। शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध आपका देह, शुद्ध शरीर मतलब शुद्ध संकल्प, सबके प्रति शुद्ध भावना रखें अपने मन में, तो आपको बहुत उसका अनगिनत फल मिलेगा बिना कुछ माँगे। आपको कुछ नहीं माँगना है काल भैरव जी से, हम लोग बहुत छोटी चीज़ें माँगते हैं काल भैरव जी से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या माँगेंगे? स्वर्ण आकर्षण भैरव से माँगेंगे, थोड़ा स्वर्ण दे दीजिए, हाँ? आनंद आनंद भैरव से माँगेंगे, थोड़ा हमें आनंद दे दीजिए, जीवन में थोड़ा रस दे दीजिए। अगर आपका संकल्प बहुत शुद्ध है, अगर आप चाहेंगे कि भगवान सबका भला हो, सब सुखी रहे और सबके जीवन में आनंद रहे, सबके जीवन में स्वर्ण रहे, सबके जीवन में धन रहे, किसी को किसी प्रकार की दरिद्रता ना हो, किसी को किसी प्रकार की कमी ना हो, तो आपको क्या लगता है भैरव जी आपकी झोली भर देंगे बिना माँगे। तो हम लोग बहुत छोटी चीज़ें माँगते हैं, तो संकल्प बहुत शुद्ध शुद्ध रखें और गुरु गुरु की सेवा करें ताकि आप गुरु कृपा मिले और अगर गुरु कृपा मिल जाएगी तो ये बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तब साधना बहुत आसानी से हो सकती है। अम, भैरव साधना में आसन इत्यादि और जो फूल, पुष्प और ये फल और जो खाने या भोजन के जो पदार्थ होते हैं या जो प्रसाद, नैवेद्य ये सब जो दिया जाता है काल भैरव जी को अ, तो पुष्प इत्यादि जो होते हैं वो लाल रंग के दिए जाते हैं, जैसे लाल गुलाब हो गया हो या लाल हिबिस्कस बोलते हैं जिसको अ, वो फ्लावर दे दिए ऐसे ऐसे जो लाल लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो भैरव जी को बहुत प्रिय है और जो प्रसाद यानी कि नैवेद्य जो भगवान को दिए जाते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो नैवेद्य जो सबसे प्रिय जो भैरव जी को है वह है काले काले जो उड़द दाल होते हैं वे उनको बहुत पसंद है। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे और भैरव जी की जब साधना होती थी, तब हम भैरव जी को काले उड़द के जो दाल के जो वड़े होते हैं, वो ज़रूर हम काल भैरव जी को चढ़ाते थे। तो जो वड़े होते हैं स्पेशली ब्लैक उड़द दाल, उनके जो वड़े होते हैं वो काल भैरव जी को ज़रूर चढ़ाएँ। उसी के साथ आप भैरव जी को गुड़ उन्हें बहुत प्रिय है, मधु उन्हें बहुत प्रिय है, दूध, दही इत्यादि, शहद जूस, गन्ने का जूस ये सब भैरव जी को बहुत प्रिय है। तो आप किसी भी पूजा में जैसे कि आप काल भैरवाष्टक पढ़ रहे हैं या आप चालीसा पढ़ रहे हैं या भैरव स्तुति कर रहे हैं या भैरव कवच कर रहे हैं, कोई भी जो ऐसी पाठ, कवच इत्यादि आप कर रहे हैं, उसके साथ एक नैवेद्य ज़रूर चढ़ाइए भैरव जी को और मीठी रोटी रोटी जो होती है, उसमें गुड़ या ऐसा कुछ मीठा
भैरव जी को ज़रूर चढ़ाएँ और ख़ासकर जो वड़े होते हैं काले उड़द के, वो भैरव जी को ज़रूर अर्पण करें। उसी के साथ भैरव जी मैंने आसन के बारे में शायद ऑलरेडी बोला, लेकिन आसन जो होता है कुशासन या जो ऊन यानी कंबल, ये सब जो और ऑफ कोर्स और भी आसन होते हैं, जैसे अ, हिरण के आसन भी यूज़ किए जाते हैं और व्याघ्र के भी। ये सब हम लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं वो बहुत ही बेसिक जो आसन होता है। कोशिश करें लाल आसन, कई कई लोग काला आसन भी यूज़ करते हैं। हम लोगों में काला आसन या ऐसे कुछ काला मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोस्टली इट्स ऑल लाल आसन, लाल पुष्प। वस्त्र भी जो हम धारण करते हैं, वे लाल वस्त्र धारण करें, महिलाएँ स्पेशली लाल वस्त्र धारण करें और जो दिशा है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये कोई भी अगेन पूर्व मोस्टली होता है सुख शांति के लिए, मोक्ष के लिए। पश्चिम या उत्तर हो गया अगर धन प्राप्ति वगैरह आपको चाहिए। तो ये सब जो दिशाएँ हैं आप ये सब दिशाओं में आप साधना कर सकते हैं। जो दक्षिण दिशा होते हैं, वो काफ़ी जो उग्र तरह की साधनाएँ होती है, जैसे शत्रु संहारक या कभी-कभी पितर मुक्ति, ऐसी साधनाएँ जो होती हैं, वो सब आप दक्षिण दिशा की ओर कर सकते हैं। अम, साथ ही में भैरव के और भी कई प्रकार के पूजा हैं, आज तो मैं सब नहीं कवर कर पाऊँगी। अ, भैरव जी के लिए पंचोपचार यानी बेसिक जो अगर घर में कई बार हम देखते हैं कि भैरव जी के विग्रह नहीं रखे जाते हैं। कई बार एक फ़ोटो रखा जाता है, तो उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये 5 बेसिक चीज़ है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, गंध यानी कुमकुम हो गया, चंदन हो गया, बेसिक जो भी अष्टगंध हो गया, ये सब आप ज़रूर भैरव जी को प्रदान करें। पुष्प मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, लाल पुष्प भैरव जी को प्रदान करें, गंध पुष्प, धूप, भैरव जी को धूप बहुत पसंद है और धूप डेफ़िनेटली भैरव जी को धूप, कपूर इत्यादि ये सब की छोटी-मोटी आरती ज़रूर दें भैरव जी को। वो शिव जी ही हैं, शिव जी को भी कपूर तो हैं ही शिव जी, तो कपूर ज़रूर दिखाएँ। धूप, दीप, दीपम दर्शयामि, डेफ़िनेटली दीप दिखाना है, धूप, दीप, नैवेद्य मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गुड़, रोटी, मीठी रोटी, पूड़ी, काले उड़द, जूस, फ्रेश फल के जूस, ये सब भैरव जी को प्रदान करें। कोई मांस, मदिरा, माछ ये सब प्लीज़ ये सब बिल्कुल सोचना भी नहीं है और ये सब भैरव जी को ना पसंद है और किसी प्रकार की बलि नहीं देना है। ये अ, बिल्कुल फ़ॉरबिडन है हमारी हमारे इस परंपरा में, गुरुजी के परंपरा में। बलि के बारे में किसी दिन और बोलूँगी मैं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। बलि किसकी देनी है? बलि है क्या पहली बात तो? जो हम मंदिरों में कुछ मंदिरों में देखते हैं, क्या वह बलि है और क्या उससे भगवान रियली प्रसन्न होते हैं? आई डोंट थिंक सो, ना हमारे गुरुजी ने कभी हमें ये सिखाया। तो बलि अगर देना है तो जो आपके अंदर का जो पशु है, जो कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ ये सब जो है विकार आपके अंदर जो स्वयं आप पशु हैं, जो आपके पशु रूपी जो भी अंधकार है आपके अंदर या पशु रूपी जो भी आपके अंदर जो अ, पशु तत्व है या जो पशु मानसिकता है, आप उन चीज़ों का बलि दें भगवान को और भगवान से प्रार्थना करें या भगवान से आशीर्वाद माँगे कि मेरे इस पशु बलि को आप स्वीकार करें, ताकि मैं मनुष्य बनूँ और मैं आपकी ओर अग्रसर हूँ। क्योंकि भले ही हम अपने आप को मनुष्य बोलते हैं, हमें बहुत पशुता जैसे बिहेवियर देखने को मिलता है। तो अंदर जो बहुत कुछ पशु समान हमारे विचार हैं, आजकल तो पशु समान लाइफ़स्टाइल भी है। लोग कई-कई दिन नहाते भी नहीं हैं और हर तरह का जो क्या-क्या नहीं देखने को आजकल मिलता है मतलब। और जो पशु मानसिकता है और जो पशुता दूसरों के प्रति भी है कि पशु लोग क्या पशु दूसरों पर अटैक करते हैं। पशु जब कोई जानवर कहीं छुपा हुआ है या कोई जानवर शांति से बैठा है, तो दूसरा पशु उसको अटैक करने की कोशिश करता है। पशु किसी को पीड़ा देना चाहते हैं। पर पर वो फिर भी काफ़ी ठीक रहते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए करते हैं। पशु ऐसे ही किसी को अटैक नहीं करता है, अगर उसका पेट भरा होता है, अगर शेर का पेट भरा होता है, वो आराम से सोता रहता है। जब उसको भूख लगती है, तब वो किसी को अटैक करता है। लेकिन जो मनुष्य है, वो पशु से भी डबल पशु है। वो इतना बिगड़ा हुआ पशु है कि उसका कोई बैलेंस ही नहीं है और उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसका जब पेट भरा भी होता है,
तब भी वो दूसरों को देख-देख के इतना ईर्ष्या से भरा रहता है और उस पे हमेशा अटैक करने की कोशिश करता रहता है। चाहे वो रियली अटैक कर रहा हो या मन से अटैक कर रहा हो, उसके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैं इस आदमी को कैसे अटैक कर दूँ या मैं इस आदमी का कैसे विनाश कर दूँ। इसीलिए भैरव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे शत्रु होते हैं जो हमारे दृष्टि में नहीं होते, ऐसे शत्रु होते हैं जो हम देख नहीं पाते, ऐसे शत्रु होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे इर्द-गिर्द इतने शत्रु हैं। आप सारे शत्रुओं को नहीं देख पाते, आप समझ भी नहीं पाते। हाँ, तो ऐसे पशु जो आपकी मानसिकता है जो पशुओं से भी बहुत बदतर है, तो ऐसा ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं स्वयं पशु हूँ, आप पशुपति हैं और आप मेरे इन विकारों को आप ग्रहण करें। मैं आपके चरणों पे इन सारे जो भी मेरी पशु मानसिकता है, इनका बलि देता हूँ और आप मुझे अपने चरणों पर अपनी भक्ति प्रदान करें। ऐसा आप प्रार्थना करें भगवान जी से और देखिए आप पे वो कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया। आई होप आई हैव कवर्ड। मैंने नोट्स लिख के रखा था ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। आज मैंने कुछ भी मंत्र नहीं बताया। मंत्र मैं दूसरे लेक्चर में ज़रूर बोलूँगी। आज मैं बहुत बेसिक बोलना चाह रही हूँ। अगेन आप लोग जो गुरु साधना करते रहें और भैरव जी की जितनी भी अर्चनाएँ आप जो कुछ भी जानते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा। उनके कई नाम हैं, उनके कई 64 स्वरूप हैं, उनके नाम और काल भैरवाष्टक है, सबसे पावरफुल काल भैरवाष्टक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको कोई और ये स्तुति ये वो सब एवरीथिंग इज़ गुड, सब कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार-मंगलवार अगर आप काल भैरवाष्टक कर रहे हैं तो आप बहुत कर रहे हैं। लेकिन साथ में मंत्र जाप भी करना है। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा मंत्र जाप के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आगे और सीखेंगे काल भैरव जी के बारे में। तो 22 नवंबर को जो काल भैरव अष्टमी आ रही है, आप प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन साधना में बिताएँ और अगर हो सके स्पेशली आप कोशिश करें कि किसी तीर्थ स्थान पर जैसे कि काशी हो गया या उज्जैन हो गया, वहाँ पर जाकर अगर काल भैरव मंदिर में या काल भैरव के परिसर में अगर आप या काशी विश्वनाथ में कहीं भी मतलब काशी तो वहाँ का कण-कण शिवमय है, वहाँ पर आप कहीं भी बैठ जाए तो आपको तो सेम गुण मतलब कई कई गुना रिज़ल्ट्स मिलेगा। तो कोशिश करें आप किसी तीर्थ स्थान में या किसी मंदिर में या गंगा के तट पर बैठकर साधना करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो घर में ही आप काशी बना लें, घर में ही आप विश्वनाथ जी को बुलाएँ, घर में ही आप काल भैरव जी का आवाहन करें और इसी से हम आई थिंक आज का प्रसंग को हम विश्राम देते हैं। आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट अंटिल 22 नवंबर तक गुरु साधना करते रहें, गणेश साधना करते रहें, हनुमान जी करते रहें, काल भैरव थोड़ा-थोड़ा करते रहें। आगे के लेक्चर में थोड़ा मैं ध्यान मंत्र बोलूँगी भैरव जी का और वैसे तो बहुत सारे ध्यान मंत्र हैं, सारा नहीं हर हर स्वरूप का एक ध्यान मंत्र है। सात्विक भी एक ध्यान मंत्र है, राजसिक, तामसिक कई प्रकार के ध्यान मंत्र हैं। हम लोग बहुत बेसिक कवर करेंगे जितना हम कर सकते हैं और पंचोपचार मैंने बता ही दिया है और षोडशोपचार से भी पूजन की जा सकती है, जिसमें अन्य कई चीज़ों से हम लोग भैरव जी की पूजा की जा सकते हैं। तो वो भी थोड़ा हम लोग और उस प्रसंग पे भी बात करेंगे और माला कौन-सी यूज़ करनी है, माला स्पेशली जो यूज़ की जाती है वो स्फटिक और रुद्राक्ष है। तो अगर आप लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपको गुरु प्रदत्त कोई ऐसा मंत्र मिला है, तो आप वो सब माला जप सकते हैं, वो मंत्र कर सकते हैं। और स्फटिक या रुद्राक्ष ये दोनों माला स्पेशली रुद्राक्ष की माला से आप इज़िली काल भैरव साधना या बटुक भैरव जो बटुक भैरव मंत्र भी अगर आपको दिया है, तो वो बटुक भैरव साधना भी आप कर सकते हैं। तो आज हम इस प्रसंग को थोड़ा विश्राम देंगे और आगे के लेक्चर्स में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपनी साधनाएँ करते रहें, ठीक है? जय गुरु।